रिलेशनशिप पे आ जाते हैं, चलो ठीक है। आपने रिलेशनशिप पे, मैं देखा आपकी बहुत सारी वीडियोस आई हैं बकायदा, जिसमें आपने बहुत डेप्थ में अपनी रिलेशनशिप को बताया, जिसमें आपने डिस्क्रिप्शन में जस्ट आप लिख देते हो कि स्पेशल थैंक्स टू माय पार्टनर। स्पेशल थैंक्स टू योर पार्टनर, और साथ में कुछ लिखते हो कि एवरीथिंग इज समथिंग समथिंग विद अ पिंच ऑफ रियलिटी, यस यस, दीज है ना? आर जस्ट जोक्स विद अ विद पिंच ऑफ पिंच ऑफ रियलिटी। रियलिटी, है ना? तो मतलब होता तो रियल ही है वो। मतलब उसमें कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड ही होता है वो, ऐसा हाँ, नहीं और होता कि मैं, कितना इंस्पायर्ड होता है वो। यार होता तो है ही। जैसे जो मेरा एक जोक था जिसपे पूरा, पहले मैं क्लीन ही करता था, क्लीनिश ही था पहले मेरा मटेरियल अच्छा ना। अच्छा तो मेरे को 5 5 5 तो मैं प्रॉपर क्लीन ही करता था जोक्स। अच्छा, मतलब जब यस से द मोमेंट यू यस, जो केंद्रीय स्टार्टेड। विद्यालय वाला बेट है, अच्छा स्कूल वाला बेट, वो पूरा क्लीन है। अच्छा। कैंसर वाला भी पूरा क्लीन है। हाँ। जो गंदगी स्टार्ट हुई थी, मैं उसका ओरिजिन बताया था। बेसिकली एक टाइम पे, सेक्स के टाइम पे मेरे को बोला गया था कि यू आर जस्ट फकिंग मी, आई जस्ट वांट यू टू मेक लव टू मी, ठीक है? हाँ, ये तो है मेरे को किसी जोक ये में भी है। एक, हाँ, इसी से हाँ स्टार्ट किया था हाँ मैंने। हाँ तो मेरे को था कि भाई अब मैं कैसे अब प्यार दिखाऊं इस मोमेंट पे। ये कोई मोमेंट नहीं है जिसमें मैं प्यार का इजहार अभी कर सकता हूँ। राइट। तो हाँ मैं स्लो करने लग गया था। हाँ मुझे लगा था कि ये आंसर है इसका। हाँ हाँ, जो मेरे दिमाग में था कि इट इज फनी कि भाई अब लड़के ऐसे स्विच नहीं कर सकते हैं, सही बात है। मोमेंटम है ना। हाँ हाँ तो वहाँ वो पहला थॉट था मेरा कि ये फनी लग रहा है। इस पे मैंने एक जोक बनाया था। फिर आगे पीछे एक और जोक है जो कि मतलब बहुत ही यूट्यूब शॉर्ट्स पे, जो मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे ना चले, वो यूट्यूब चलवा देता है। और फिर जो गालियां पड़ती है भाई कमेंट्स में, भाई वो बेसिकली ऐसा था कि एक बंदी मेरी ऐसे किसी हॉट बंदी की फोटो दिखाती है और फिर ऐसे लन पकड़ के बोलते हैं कि भाई दूसरी लड़की को देख के तुम्हारा लन खड़ा हो गया। ये वाला एक बिट था। हाँ, याद तो है ये देख। वाला जोक था एक। तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं रियलिटी से आप वो कर सकते हो कि भाई हाँ मैं ऐसे धप्पा हो गया था एक बार। अरे यार, बोले क्या है भाई, तुम तो ऐसे, मतलब मैं पकड़ा ही गया हूँ, हाँ मेरे हाँ। पास कोई डिफेंस नहीं है कि क्योंकि अब लन खड़ा है, अब मैं क्या बोलूँ कि मैं अब मैं क्या बोलता भाई। दोनों एंड पे आपकी लग रही है। फिर मैं हाँ चुदा भाई। फिर हाँ। मैंने बोला चुद तो गया, एक जोक बना रहे थे भाई। ये तो हाँ है कॉमेडियंस के साथ, ये तो है हमारा, अगर कहीं भी कटेगा झंड हाँ, होगी तो हमारे माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आएगा? हम्म, जोक तो बन हाँ, कि सकता है अगर इसका। मेरे साथ हुआ है तो किसी के साथ तो हुआ ही होगा, एक बार बता देता हूँ। फिर लोग हंसते हैं तो पता रहता है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा हाँ, अच्छा, तो वहां से आपने। वहां से स्टार्ट हुआ था। और जो एक चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि वल्गर और ये जो सेक्स वाला है, ये मेरे दिमाग में था ही नहीं कि ये सेक्स जोक्स हैं या ये वल्गर जोक्स हैं। मेरे में अच्छा। था कि जो मेरे लाइफ में चल रहा है हाँ मैं वो बोलता था। ठीक है। जो आई स्टिल लव यू वीडियो है, हम्म। उसमें पूरा बंदी वाली बात करता हूँ, जिसमें पूरा इस, जब मैंने बनाई थी ये वीडियो, तब जब मैंने अपलोड करी थी तब तक मुझे नहीं पता था कि ये वल्गर या सेक्स कॉमेडी में काउंट होगा। आप समझ अच्छा रहे हो, मेरे को समझ रहा आइडिया ही नहीं था। हूँ। राइट मेरे राइट। दिमाग में था कि मैं अपनी जो दुखद रिलेशनशिप का कुछ बता रहा हूँ। हम्म। फिर कमेंट आए कि वल्गर था और ये सब कमेंट, मैंने बोला वल्गर। फिर मुझे लगा अच्छा हाँ यार, इसमें तो मैं लड़की की बातें कर रहा हूँ मतलब। तब मेरे को समझ आया कि ओ फक, तो पता ही नहीं था मेरे को। राइट। तो मैं ऐसे सोच के नहीं लिख रहा था कि कुछ हाँ गंदा लिख दूंगा, ऐसे कुछ सेक्स के ऊपर कर दूंगा। वो हाँ चल रहा था मेरी लाइफ में, हाँ हाँ तो मैंने उसी पे लिख दिया। और हाँ फिर पता चला कि ये दूसरे अगर कोई हाँ और देख रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये तो हाँ गंदी बातें कर रहा है, जबकि वो हाँ। गंदी बातें नहीं थी, वो सच्चाई थी। नहीं, बट आपको लगा नहीं कि आपने लैंग्वेज थोड़ी उसको यार एक्सप्लिसिट बना? वही मेरी लैंग्वेज थी। मतलब जैसे मैं जो जिनके साथ चिल करता हूँ, जो मेरे राइट दोस्त हैं, राइट कुशाग्र कौस्तुभ, ओंकार, जो ये वाले जो राइट। दिल्ली में। नहीं, इन जनरल नॉर्मल यही लैंग्वेज होती है, मतलब हाँ, तो लड़कों की। मेरा, करेक्ट। तो हाँ। मेरे को कभी, मैं ऐसा नहीं था कि मैं अगर स्टैंड अप कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा इसको वो कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि ये यूट्यूब पे या यहाँ पे मोनेटाइज और ये सब वाली चीजें दिमाग में थी नहीं, क्लीन राइट। कॉमेडी और ये सब। मेरे मेरा था कि भाई ओपन माइक होता है जिसमें तुम्हारे वो 5 मिनट है, वो हाँ 5 मिनट कुछ भी करो। हाँ तो मैं तो रियल ही रहूंगा अपने 5 मिनट हाँ में, तो हाँ वो हाँ रियली बिट बना। हाँ। आप एंड में अगर बोलोगे कि भाई अब जो यूट्यूब रिकॉर्डिंग है उसके लिए आपको थोड़ा ऐसे करना है, चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो राइट बिट बन चुका है। राइट। तो मैं तो रियल लैंग्वेज में ही बात करी। हम्म। वो बाद में पता चला कि वो रियल लैंग्वेज घटिया लैंग्वेज है। तो फीडबैक पहले में कुछ बहुत ज्यादा वो आ गए थे क्या आपके पास, मतलब? मेरे को, हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स पे जब कमेंट आने स्टार्ट हुए थे ना, तब हाँ। मेरे को समझ आता कि लोगों को इतना पसंद नहीं है ये सब लैंग्वेज। अच्छा। मेरे को था कि यही लैंग्वेज है, क्योंकि आपका बहुत ही छोटा बबल होता है राइट जिसमें आप राइट रहते हो, राइट जिसमें आपको लगता है सब सही है। राइट राइट। वो बाहर वाले बताते हैं कि भाई ये थोड़ा बट उसके तमीज। बाद आप ऑल आउट चले गए। उसके बाद मैंने बोला मैं खुद को क्यों चेंज करूँ। मतलब मैं उतने फीडबैक के बाद नॉर्मली होता है बंदा कि ठीक है, लेट मी टेक इट बैक। मैंने बोला अब चुप तो गया ही हूँ।
अब लोग ने एज्यूम कर लिया कि मैं ऐसा ही हूँ, हाँ। तो भाई ठीक है भाई, अब मैं ऐसा ही हूँ। इसकी उससे वही वाली बात साबित हो रही है जो इसने पहले बोला कि इतना अपने आप को नीचे गिरा दो ना कि अगर हाँ। अब इसने क्लीन निकाल दिया, अब जिस दिन मैंने इंग्लिश में कर दिया, क्लीन निकाल दिया तो Yes. फक यार, हाँ। अब फनी का बात ही नहीं है, अब बस हाँ, जिस हाँ। दिन क्लीन आ जो गया बस यू clean आर लाइक निकालूंगा। ऑल ऑफ देम। यस यस, पूरा क्लीन कॉमेडी करूंगा मैं, ढंग से भारी भारी वर्ड यूज कर दूंगा इंग्लिश के। वल्नरेबल। ये तो मेरी बंदी यूज करती थी, बट ठीक है। वो देखा था मैंने, आपका किसी बिट में था। यस यस यस। तो आपने ऐसे सारे जोक किए होंगे, बट आपने क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पूरी प्रोसेस को समझा होगा, कुछ हुआ ऑडियंस में? एक तो मुझे पता है, उसके अलावा बताओ आप और कुछ। यार कि बंदा ऑफेंड हो गया या कुछ? ऑफेंस तो अभी मेरे को एक आया था डीएम कुछ 1-2 दिन पहले, तो उसमें ऐसे ही कुछ लिखा था कि मतलब ऐसे ही सुनाया था मेरे को, और फिर एंड में डाई लिखा था उसने, फुल स्टॉप के बाद DIE, हाँ। डाई। यार ये तो मर ही जाऊं, एक जोक पे मरी, ये कैसा हुआ है भाई? मतलब हाँ, इतना क्या ऑफेंड होना कि हाँ कि मतलब मर जा, हाँ। ये कैसा? मतलब तुमने इतना सुना है, या हाँ। तू पहले बोल कि मर जा, उसके बाद सुना ताकि मेरे को पता ना चले कि तूने हाँ, क्या बोला है। हाँ, हाँ। इतना सुना है फिर बोली मर जाने वाला, अब तो रिप्लाई करूंगा पहले, उसके बाद मरूंगा भाई। बट रिप्लाई कुछ नहीं और करता। लाइव शो में भी हुआ कुछ? नहीं लाइव शोज में कुछ नहीं होता। लाइव शो में आई थिंक आप शुरू में ही समझ गए होंगे कि यार ये तो टास्क है, इसको लाइव करना तो पड़ेगा। मेरे को पता है कि लाइफ में ये तो होता ही है कि एक सीधे मौत की लाइन भी है कि ये पीसी के पीछे से देते गाली, पर आगे से मिले मुझे तो फटी में बोले छूटते भाई जी। कि भाई पीछे ही वो बोलते नॉर्मल है, हैं। वो नॉर्मल है। ट्रोल्स का यही होता है कि हाँ, आप रिवर्ट कर दो तो उनका आता है कि भाई मैं तो आपकी अटेंशन ही मांग रहा था। मैं रिवर्ट तो मैं करता ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो आपने- कभी नहीं किया, मतलब स्टार्टिंग अच्छा। से फर्स्ट वीडियो से फर्स्ट मैं कभी रिप्लाई कुछ इंटरेक्ट नहीं करता किसी भी चीज पे, वन वे है क्योंकि पूरा। हाँ कि डाल दिया, अब मैं नेक्स्ट पे काम कर रहा हूँ, पिछले वाले पे मेरे को कुछ नहीं करना है, बात ही नहीं करनी पिछले वाले पे। पॉजिटिव फीडबैक टेकन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं लेता जीरो मैं, फक। जीरो फक्स पे। वाओ वाओ। नेक्स्ट पे ही सोचता रहता हूँ मैं कि नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ। सही है। कोई आके मिलके बोलता भाई वो बढ़िया थी, मैंने बोला थैंक यू, बढ़िया थी। कोई हाँ। मिलके बोले कि वो घटिया था तो वो घटिया तो किसी ने आज तक बोला नहीं है। ये बहुत वियर्ड है कि भाई इतनी गालियां पड़ती है, रियल में नहीं है कोई लोग। रियल में आके बोले तो मैं उसको फिर समझाऊं 15 मिनट बिठा के कि भाई कि भाई आना, मैं वो आई थिंक तेरे से मिस हो एक्चुअली गया। एंथनी जेसलिक है एक लौंडा उसको तो कोई नहीं बोलता। अभी कौन आया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, उसने भी गए थे वो। डैनियल स्लॉस नहीं यार, अभी यूके का कॉमेडियन आया था ना, फक मैं भूल गया उसका नाम, शिट नाम नहीं आता था। अभी आया था कोई बंदा, उसने डैनियल स्लॉस ही तो था शायद नहीं यार, यूके का, अपना ट्रेवर नोआ बोल रहा अरे नहीं यार, अभी एक महीना पहले ही तो आया था वो, क्या नाम है उसका, मैं देख के ही बताया था तुमको ना। बताओ कोई जोक वोक बताओ, याद आ जाएगा। जोक तो यार उसके किस टाइप का करता है? वही थे, वन लाइनर थे, डार्क थे वन लाइनर। जिमी कार। हाँ जिमी कार, सॉरी, हाँ जिमी कार आया था ना। हाँ। तो उसके भी डार्क ही थे, वन लाइनर थे, बट एक्सेंट उसका इतना वो है टफ, एटलीस्ट फॉर इंडियन ऑडियंस। तो कि जो ऑफेंस लेने वाली ऑडियंस उनको समझ ही नहीं आता समझ है। ही नहीं आ रहा, बस प्रेशर में समझ जा रहे थे कि भाई कुछ तो बोला है, पॉज ले लिया दे रहा है टाइम की हसरत, तो समझ लिए थे। तो वो तो टफ था, आपके साथ नहीं है वो। एक्सेंट और भावना दोनों समझ में आ रही है आपकी। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।